किया है कि पूरा घर भरा हुआ हो, पर फिर भी आप अकेले महसूस कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ है कि शोर के बीच आपने कुछ ऐसा सुना हो जो सिर्फ आपने सुना हो? दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चा अनुभव है, और सच अक्सर बिना आवाज़ के बोलता है। दोस्तों, घर में सब लोग थे। मम्मी बिल्कुल उस लड़की के सामने बैठी थी जिसके अनुभव को मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके भाई और बाकी के लोग बात कर रहे थे। घर का काम चल रहा था। एक ही कमरा था जिसमें खाना भी बनता था, सोना भी होता था, पढ़ाई भी और जिंदगी भी चलती रहती। और उसी कमरे में एक छोटा सा कोना था जहाँ वो लड़की हमेशा बैठती अकेले में। उसे अच्छा लगता था। उसे जब पढ़ाई करनी होती तो वो उसी कोने में जाके बैठ जाती। उसे जब शांति चाहिए होती तो उसी कोने में बैठती। अगर उसे गाना सुनना होता तो वो उसी कोने में जाकर बैठती। वो लड़की किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे। गाना चल रहा था। वो बस अपनी दुनिया में थी। दोस्तों, कभी कभी हम ईयरफोन्स इसलिए नहीं लगाते कि गाना सुनना है। कभी कभी हम इसलिए लगाते हैं ताकि दुनिया की आवाज़ अंदर तक ना जाए। वो लड़की भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। बाहर सब कुछ चल रहा था, पर अंदर बहुत कुछ चुप था। रो रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द में था। और तभी दोस्तों, उस लड़की ने अपने कान के अंदर एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने उसके बिल्कुल कान के पास आकर उसका नाम लिया हो। ना चीख कर, ना जोर से, बस उसके नाम के साथ एक पुकार। उस लड़की का दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। उसने सोचा शायद गाने के बीच कुछ सुन लिया हो। उसने तुरंत मम्मी से पूछा, आपको भी क्या कोई आवाज़ सुनाई दी? भाइयों से पूछा, किसी ने मुझे बुलाया था क्या? सबने कहा नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, हमें तो किसी की आवाज़ नहीं आई। पर दोस्तों, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग का कोई रोल ही नहीं होता। वो आवाज़ दिमाग से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अदृश्य एनर्जी की थी जिसे हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसे समझने के लिए हमेशा लॉजिक काम नहीं आता। दोस्तों, उस लड़की को बिल्कुल पता था कि ये आवाज़ किसकी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे रोज़ उसके पापा घर आते वक्त गेट पर खड़े होकर
देखा, वहां कोई नहीं था, ना कोई आवाज, ना कोई कदम, सिर्फ सन्नाटा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं ये भ्रम था, पर सच ये है, जब कोई अपना इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ इतना कहना चाहता हो, मैं हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं हमेशा हूँ, तो वो आवाज़ भ्रम नहीं होती, वो प्रेम होता है, वो प्रेजेंस होती है उस पवित्र आत्मा की, जो जाने के बाद भी हमारी चिंता कर रही होती है, हमें ब्लेसिंग्स दे रही होती है कि मैं जिसे भी पीछे छोड़ के जा रहा हूँ खुश रहे, भगवान उन्हें सुनने की शक्ति दे। इसलिए दोस्तों, जब कोई चला जाता है तो उसे रोक कर मत रखो। मैं जानती हूँ ये बेहद मुश्किल होता है, पर जो आया है उसे जाना ही होता है। कोई जल्दी चाहता है, कोई देर से, पर जाना सबको होता है। तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का गुस्सा, किस बात का ईगो, किस बात की लड़ाई। अपने ही घर में रह के हम एक दूसरे से कभी कभी इतना नफरत करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतना ईगो दिखाते हैं उस इंसान के साथ जो एक ही छत के नीचे रह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कब यहाँ से टिकट कट जाएगा ऊपर जाने का। हाँ, ये सच है। फिर देखते हैं कहाँ तुम्हारा घमंड, कहाँ तुम्हारा गुस्सा, कहाँ तुम्हारा ईगो टिकता है। सब मिट्टी में मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, वो लड़की मैं थी, और जिसने कहा था वो उसके पापा थे, यानी मेरे पापा। उनकी बस एक ही आवाज आई, कोमल। वो मेरे पापा थे। अगर इस अनुभव ने आपके किसी अनुभव को याद दिला दिया हो तो कमेंट में लिखिए, हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो दोस्तों,